हरियाणा सर्विस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज मैं डिस्ट्रिक्ट हिसार में एक दयानंद बरहे विद्यालय में आया हूं और यहाँ आचार्य जी हैं, प्रिंसिपल जी, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सर आपका नमस्कार। नमस्कार जी। सर कैसे हो? बहुत बढ़िया है, कुशल मंगल हैं सब जी, ठीक ठाक। सर ये बताइए कि बरहे विद्यालय की शुरुआत, स्थापना कब हुई थी और इसका संस्कृत इतिहास क्या है, इसके बारे में अपने श्रोताओं को बताएं। पहले तो जी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके चैनल का, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ आपने सही प्रश्न किया है और सही जगह पर आप आए हैं। ब्रह्मा विद्यालय बहुत पुरानी संस्था है, 1886 में लाहौर में स्थापित हुई थी उपदेशक महाविद्यालय के रूप में, और फिर बंटवारे के दौरान सन 1947 के बाद ये संस्था लाहौर से चल कर के लुधियाना, होशियारपुर, जालंधर में इसको स्थापित किया गया, लेकिन ये वहाँ किसी कारण से बहुत प्रगति नहीं कर सकी। फिर सन 1956 में डीएन कॉलेज के जो संस्थापक प्रिंसिपल ज्ञानचंद महाजन, उन्होंने ये 2.5 एकड़ ज़मीन लेकर के सन 1956 में इसको स्थापित किया। ये ब्रह्मा विद्यालय, इतना इतिहास है, और यहाँ वेदादि शास्त्रों की पढ़ाई होती है। आर्य समाज के, हिंदू संस्कृति के रक्षक और पोषक नौजवान तैयार किए जाते हैं और वो देश विदेशों में काम करते हैं। आज सैकड़ों और हज़ारों की संख्या में देश और विदेशों में काम कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण दूँ आपको। आचार्य देवव्रत जी, जो इस समय महामहिम राज्यपाल हैं गुजरात के, वो हमारी इसी संस्था के स्नातक रहे। आचार्य सुधांशु जी महाराज, जिनका प्रचार प्रसार हम लोग टीवी पर देखते हैं, वो इसी की संस्था के रहे, यहाँ से स्नातक बन कर के निकले। तो भाई ये संस्था देखने में छोटी सी लगती है, पर ये हिसार का, हरियाणा का, आर्य समाज का, गुरुकुलों का गौरव है, जहाँ निःशुल्क बच्चे पढ़ते हैं जी। कोई पैसा भोजन का, रहने का, खाने का, पुस्तकों का नहीं लिया जाता। गवर्नमेंट से भी कोई ऐड नहीं मिलती, वो केवल दानी महानुभावों के सहयोग से और आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली तथा डीएवी नई दिल्ली के सहयोग से उनके द्वारा, आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली के द्वारा ये संस्था संचालित है, डीएवी के अंतर्गत है। तो वही ये थोड़ा सा इतिहास। सर वेद का प्रचार प्रसार इस संस्था का देश विदेश में किस स्तर का और कैसा रोल रहता है? देखो, हमारे यहाँ के बर्मिंघम एक जगह है, मैं उदाहरण देता हूँ। बर्मिंघम लंदन के पास में है। हमारे डॉक्टर उमेश यादव यहाँ के पढ़े और यहीं पर प्रिंसिपल बने। 2005 में वो वहाँ गए और वहाँ देखो उन्होंने वहाँ अपने वेद का प्रचार प्रसार कर रखा है। बहुत लोग इस तरह से वेद का प्रचार, और इस संस्था के अलावा बहुत और लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ब्रह्मा विद्यालय से ही वेद का प्रचार कर रहे हो। सूरीनाम में हमारे यहाँ के स्नातक हैं, मॉरिशस में हमारे यहाँ के स्नातक हैं जो यहाँ पढ़ करके गए हैं जी, और वो यज्ञ करना, वेद मंत्रों की व्याख्या करना, नैतिकता का पाठ पढ़ाना, आचार्य संहिता क्या होती है, तो इन कारणों से इसको विश्वगुरु के नाम से जाना जाता था कि भाई ये विश्वगुरु है। यहाँ लोग पढ़ने आया करते थे, तो ये विद्या थी आध्यात्मिक जी, वेद की विद्या। इस तरह से वो प्रचार प्रसार करते हैं, पुस्तक का लेखन भी करते हैं, संस्कार शाला के नाम से संस्कार भी सिखाते हैं, परिवारों में जाते हैं, नौजवान पीढ़ी को बताते हैं अपनी भारतीय संस्कृति। इस तरह का प्रचार प्रसार करते हैं। सर भविष्य में इस संस्था में कोई क्या विशेष योजना है जी? इसकी विशेष योजना तो एक तो देखो, वैदिक संस्कृति और संस्कृत का प्रचार प्रसार करना, इसकी योजना तो ये है ही है। इसका मुख्य उद्देश्य ये रहा है। अब इसको हम कैसे करें? आधुनिकता में जैसे संगीत है, भाई संगीत के साथ जोड़ो, उसके लिए यत्न हम करते हैं। हमारे आज टीचर हैं पुन्ना शास्त्री, वो बच्चों को संगीत सिखाते हैं और गीत गाते हुए वेद के उपदेश, उपनिषदों के उपदेश, दर्शनों के उपदेश अपने गीत के माध्यम से, तो एक आकर्षण पैदा होता है। सर ये तो अंतिम क्वेश्चन, अब कल की दिवाली है, इस उपलक्ष्य में जनता को आप किस तरह की बधाई देना चाहोगे? भाई कल की दिवाली है, स्वामी दयानंद के नाम से हम काम करते हैं।
तो हमारा तो ये कल का उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास का, विशेष करके आर्य समाज का और बन जाता है। वैसे तो पूरे भारत का ही है, पर आर्य समाज का क्यों बन जाता है? क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक रहे, उन्होंने दीपावली के दिन ही अपने शरीर को त्यागा था। और उन्होंने एक वाक्य कहा था कि सुनो, शाम के 6 बजे उन्होंने शरीर को छोड़ा था। तो उन्होंने कहा भाई क्या समय हो गया, 6 बज गए। बोले जी दीपक जल गए। बोले कि जी आधे जले हैं, कुछ जले कुछ नहीं जले। तो स्वामी जी ने संदेश दिया था, भाई मैंने यत्न किया अज्ञान अंधकार को मिटाऊं, वेद का प्रचार करें, पाखंड मिटे, उसके लिए मैंने थोड़ा बहुत प्रयत्न किया, लेकिन संपूर्ण अज्ञान अंधकार नहीं मिटा है। इसलिए मैं अपने भक्तों से, अपने अनुयायियों से निवेदन करूंगा कि ज्ञान की राशि, वेद की प्रचार प्रसार की श्रृंखला ये चलती रहे, ताकि पूरे भूमंडल से, भारत से ही नहीं पूरे विश्व से अज्ञान अंधकार मिटे। और मैं संदेश देना चाहूँगा, बहुत बड़ा प्रदूषण पूरे देश में फैल रहा है, हिसार भी बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो भाई खुशियाँ तो मनाएं, पर ऐसी खुशी किस बात की जो दूसरों को नुकसान पहुँचाए, अपना भी दूसरों का भी। तो वायुमंडल को शुद्ध रखने के लिए कोशिश करें, हम पटाखे बिल्कुल ना जलाएं और तरह की खुशियां मनाएं, कोई प्रदूषण से रहित आवाज़ कर लें। तो भाई और दीपक जलाएं तेल के और सरसों के तेल के और घी के दीपक जलाओ। सरसों का तेल और घी प्रदूषण को भी दूर करता है। और खूब खुशियां मनाओ, मिठाइयाँ बांटो, अच्छे खाने बनाओ। और मैं तो यही संदेश दूंगा, जो बुराइयां एक आध हैं उनको दूर करने का यत्न करें। ये थे जी हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हिसार के ध्यान विरामलय के प्राचार्य जी प्रमोद आर्य जी। तो बड़ा अच्छा लगा, इनसे हमने बात की और आशा रखता हूँ कि इनके विचार आप सुन के आप भी इन्हीं तरह रहोगे। तो सर इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है जी, बहुत बहुत थैंक यू।